जब मैं जंगल से नीचे उतर गया था तभी मेरे साथ कोई और भी पीछे आ चुकी थी और मैं काफ़ी बुरी तरीके से इस जंगल में फंस जाता हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो मेरे काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी और वो आसपास चीख रही थी, चिल्ला रही थी और वो मुझे शायद घर जाने नहीं देगी। और शाम 5 बज रहे थे और मैं काफ़ी डरा हुआ था और मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि वो मेरे पीछे आ चुकी है मंडोकनी। और मैं काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि मेरे उंगली में सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से कब निकलूँ और मुझे घर जाना है। और मुझे लग रहा था कि शायद मैं कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊँगा और मेरी एक हड्डी टूट चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा था। और मुझे यहाँ से कुछ रास्ते मिलते हैं जहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मेरी उंगलियों में काफ़ी ज़ोर से दर्द हो रहा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर जा पाऊँगा या नहीं, क्योंकि उनकी आवाज़ मेरे साथ साथ घूम रही थी और वो कहीं भी हो सकती थी। मंडोलनी वो काफ़ी खतरनाक चुड़ैल थी और वो उस पहाड़ पे रहती थी जहाँ से मैं आ रहा था और वो मेरे पीछे नीचे आ चुकी है। इसका मतलब वो मुझे घर जाने नहीं देगी और ऐसा लग रहा था कि वो उधर से चीख रही है। लेकिन मैं काफ़ी डरा हुआ था और मेरा गेम माइंड ये भी काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि हम लोग पहाड़ पे शूट नहीं किए थे, सीधा नीचे आ चुके थे और वो आसपास मंडराने लगी और मैं उसके आमने सामना नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं काफ़ी डरा हुआ था और मुझे घर जाना है बस और यहाँ से चुपचाप निकलना चाहिए मुझे। वो यहाँ तक नहीं आ सकती। और हमें लगा कि मैं कुछ पल के लिए यहाँ पे सेफ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, वो हमें देख चुकी थी और मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। अगर पकड़े गए तो वो मुझे कन्फर्म मार देगी और वो मुझे देख चुकी थी क्योंकि उसकी आवाज़ मैंने महसूस कर लिया था और दोनों भाई ने सुन भी लिया था और वो ज़्यादा दूरी पे नहीं, बस कुछ ही कदम की दूरी पे है और मैंने उसे हल्का सा देख भी लिया था और वो मेरे आसपास ही थी। पकड़े जाएंगे तो वो हमें मार देंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा डर यहीं पे लगा था, ऐसा लगा था कि मैं आज ही मर जाऊंगा और ये डर मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी दर्दनाक था मेरे लिए।
और यहाँ पे मुझे ये फील हुआ था कि मैं आज सच में फंस जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे पूरी तरीके से घेर चुकी थी और यहाँ से मैं बच गया शायद नहीं जा पाऊँगा। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो वो मुझे पक्का मार देगी, क्योंकि अब शाम काफ़ी ढल चुका है और यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरी गर्दन उखाड़ कर लेकर चली जाए, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं चाहता। जल्द से जल्द मुझे इस जंगल से बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब टाइम ढल चुका है और वो काफ़ी पास भी आने लगी है और वो काफ़ी दर्दनाक मौत मारती है वो चुड़ैल। और यहाँ से मैं रास्ता भटक जाता हूँ, क्या करूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकलना ही चाहूँगा। मुझे उसके हाथों बिल्कुल भी नहीं मरना। मैं नहीं चाहता कि मेरा सर किसी पत्थर में पटक पटक कर वो मुझे मार दे। और मुझे कुछ पल के लिए लगा कि वो हमसे काफ़ी दूर जा चुकी है और मैं चुपचाप यहाँ से घर जाना चाहूँगा, क्योंकि पहले मुझे हाईवे की तरफ जाना होगा और तभी मैं घर की तरफ जा सकता हूँ। लेकिन वो आवाज़ फिर से आने लगी थी और वो काफ़ी पास आ चुकी थी। मुझे पता चला कि वो खामोश हुई थी इसलिए कि मैं झाड़ियों में से बाहर निकल सकूं और वो मुझे ढूंढ ले, लेकिन वो यहाँ पर भी आ चुकी थी। उसका आवाज़ और मेरी उंगली में ज़ोर से चोट लग जाता है उसकी आवाज़ सुनकर भागने में। और फाइनली ये बुरा सपना शायद ख़त्म हो जाता है और फिर से जंगल में शांति छा जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो चुड़ैल इतनी आसानी से मुझे घर जाने देगी, क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले कुछ टूरिस्ट लोग इस जंगल में घूमने आए थे, लेकिन अभी तक वो लोग को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए थे। लेकिन मैं तो उस पहाड़ पे से उतर रहा था और वो मेरे साथ आ गई, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे घर पे भी आए, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से निकलना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो चुड़ैल लोगों की जान लेने के लिए शायद बनी है। इसीलिए मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वो फिर से पीछे से आवाज़ निकालती है और मैं काफ़ी डर जाता हूँ। मेरी उंगलियों में फिर से दर्द स्टार्ट होता है और मैं यहाँ पे थक कर हार जाता हूँ। अगर मैं हार गया तो वो मेरी जान ले लेगी, ये कन्फर्म है। और यहाँ पे मेरा सर चकराने लगता है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था और पूरा अंधेरा वहाँ दिख रहा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं घर कभी जा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कभी घर नहीं जा पाऊँगा और वो मेरी जान ले सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे हार गया था। लेकिन मैं फिर भी अपना ताकत जमा करता हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और मैं तुरंत अपने घर पे फ़ोन करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब